राधे राधे आप सभी को। देखिए, गंगा दशहरा में हम घर में कैसे गंगा स्नान करें, कैसे गंगा जी का पूजन करें, ये सरल विधि से मैं आपको इस वीडियो के जरिए से दिखाने वाली हूँ। देखिए, हर कोई गंगा जी नहीं पहुँच पा रहा, कभी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो जो बहनें गंगा जी नहीं पहुँच पा रही हैं, तो हम घर में कैसे स्नान करेंगे, कैसे विधिवत उनका पूजन करेंगे, घर में ही भाव से हम गंगा जी का पूजन करेंगे, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के जरिए से दिखाने वाली हूँ। और आपको देखिए मन में भाव रखने, मैं पूजा की विधि तो दिखाऊंगी, लेकिन आप जब पूजा करेंगे तो आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। और क्योंकि भगवान हमेशा सामग्री के नहीं, किसी वस्तु के भूखे नहीं, भाव के भक्ति के भाव के भूखे होते हैं। इसलिए आप भाव से ही घर में अगर गंगा जी का पूजन करेंगे तो आपकी माता गंगा हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। जैसे कि कहते ही पहले लोग कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस मैं वही पूजन आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि आप इस भाव से सच्चे मन से गंगा जी से प्रार्थना करिएगा, पूजन करिएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर। देखिए, जिन बहनों के पुत्र की कामना है या अखंड सौभाग्य के लिए गंगा जी का विशेष पूजन करना चाहिए। आप चाहे गंगा जी जाके पूजन करें या फिर घर में, तो आपके पुत्र प्राप्ति की भी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके अखंड सौभाग्य, आपके पितरों की भी। जिस तरह से भाव से आपको पूजा करना है, तो आप चाहे गंगा जी से जाके, आप गंगा स्नान का महत्व होता है, गंगा स्नान करके गंगा पूजन का गंगा दशहरा में विशेष महत्व होता है। तो आप चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम घर में भी गंगा दशहरा के दिन सरल विधि से पूजन कर सकते हैं, और गंगा स्नान घर में ही, अगर गंगा जी जाने में असमर्थ है तो। और नहीं तो आप गंगा जी जाके सब लोग आप जाइए, गंगा जी स्नान करिए और गंगा जी का पूजन करिए, जो विशेष फल लाइए। लेकिन नहीं पहुँच पा रहे, समस्या है, तो ये वीडियो देखिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो भी नए जुड़ेंगे इस तरह की जानकारी जानने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, गंगा दशहरा वाले दिन आइए जानते हैं कि हम घर में कैसे सरल पूजा विधि अपने घर में ही गंगा मैया की करेंगे। और सबसे पहले हमको स्नान कर लेना है सुबह, और बिना कुछ खाए हुए ये पूजन करना है और गंगा जी का पूजन करना है। तो मैंने दो तरीके से, एक चाहे आप लोटा ले लीजिए, चाहे कांसे की थाली। तो मैंने दो तरीके से आपको दिखा रहे हैं। तो पहले मैंने गंगा जल डाला है, क्योंकि गंगा मैया की पूजा करना है, और हमको भाव मन में रखना है कि हम गंगा के किनारे गंगा मैया का पूजन कर रहे हैं। देखिए, पूजा सामग्री चाहे कम हो, लेकिन भाव हमारे शुद्ध होने चाहिए, तभी हमको पूजा का फल मिलता है। इस तरीके से मैंने थाली में, लोटे में रख लिया। जैसे कि आपकी सुविधा हो वैसे आप चाहे अलग से चौकी भी लगा के पूजन कर सकते हैं, या पूजा रूम में। मैंने पूजा रूम में किया है। देखिए, इसमें भी शुभ होता है, पूजा में जगह भी आप कर सकती हैं। क्योंकि गर्मी है, मैंने अलग से चौकी नहीं लगाई है। थोड़ा सा गर्मी में वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है, पर मैंने पूजा रूम में इस तरह आपको यहीं करके दिखा रही हूँ कैसे सरल विधि से पूजन करना है। देखिए, सौभाग्यवती महिलाएं हैं, तो आपको सौभाग्य की सामग्री गंगा मैया को अर्पित करना है। इसमें देखिए, साड़ी चुनरी भी अर्पित किया जाता है विशेष पूजा में। तो देखिए, अगर मैंने छोटी सी चुनरी ली हुई है। अगर आप गंगा मैया में स्नान करने जा रहे हैं, तो आप एक साड़ी चुनरी में या पीली कलर की जरूर अर्पित करें, सौभाग्य सामग्री दान में दें। इस तरीके से आप गंगा मैया का पूजन कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले जल चढ़ाया हुआ है। आपकी विशेष कोई मनोकामना है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो दूध जरूर गंगा जी में चढ़ाएं। और आपको नारियल, मैंने नारियल नहीं चढ़ाया अभी, इसमें मेरे पास नहीं था तो मैंने दिखाया नहीं है। अगर आप गंगा जी जा रहे हैं या घर पे करें पुत्र प्राप्ति के लिए, तो गंगा जी में नारियल जरूर अर्पित करें और दूध। इस तरीके से जो भी हमारे पास पूजा सामग्री, देखिए गंगा जी के घाट के पास हम जाते हैं किनारे में, जो भी हमको पूजा थोड़ी सी या ज़्यादा जो भी सामग्री होती है उसी में हम पूजन करते हैं। पुष्प, माला, जो भी आपके पास होगा अर्पित करिएगा। वही मैंने पुष्प, और ये सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्य की सामग्री जरूर अर्पित करें गंगा मैया को, ताकि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और इस तरीके से जो कुछ भोग प्रसाद जरूर आप चढ़ाइए, चाहे मिठाई में, या नहीं है कुछ तो इलायची दाना, मेरे पास इलायची। और इस तरीके से देखिए, हमारे यहाँ 7 बार खिचड़ी चढ़ा के इस तरीके से चढ़ाया जाता है। और धूप दीप आरती, जैसे कि हम गंगा जी के किनारे गंगा मैया का पूजन करते हैं, पूर्णिमा में जाते हैं या माघ स्नान में, बस उसी तरीके से। और जब भी सौभाग्य वाली सामग्री देंगे तो दक्षिणा को जरूर कुछ ना कुछ दीजिए। बाकी जो भी आपके सामर्थ्य होगा, फल, कपड़े, वस्त्र, जो भी जैसे आपके पास है तो दान जरूर करें। इस तरीके से देखिए, पूजा सामग्री है। और गंगा मैया से जब आप पूजन हो जाए, तो इस तरीके से गंगा मैया का जल अर्पित करके उनको सुहाग अपने मांग में
ज़रूर लगाएं ताकि अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद मिले। और देखिए बाद में हमको दीपदान भी अलग से गंगा मैया करना है, तो घर में करना है। तो देखिए इस तरीके से आप एक मिट्टी का दिया लेके उसको जला के इसी थाली पे रख देंगे। और गंगा जी में जब किया जाता है तो आपको मालूम है उसमें भी जो देते हैं नाव, उसी में जला के हम गंगा मैया में प्रवाहित करते हैं। इस तरीके से पूजन करें और अपने जीवन में अखंड सौभाग्य